शब्द भी बड़ी कमाल की चीज होते हैं। महके तो लगाव और बहके तो घाव दे जाते हैं। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूं आपको एक महान राजा की कहानी। राजा को एक दिन एक बड़ा अजीब सा सपना आया। उस सपने में राजा ने देखा कि उसके मुंह के सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ सामने का एक बड़ा सा दांत बचा है। इस अजीब से सपने को देखकर राजा बड़ा विचलित हो गया। उसके मन में ख्याल आया कि मैं इस सपने का मतलब तो जानूं, क्योंकि उसका ये मानना था कि हर सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। उसने अपने मंत्रीगणों से पूछा, राज्य में सम्मिलित लोगों से पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। कोई समझ नहीं पाया। तब राज्य में डिंडोरा पिटवा दिया गया कि राजा को उनके स्वप्न का मतलब जानना है और जो इस मतलब को बता पाएगा उसे कई सारे इनाम दिए जाएंगे। बस क्या था, बहुत सारे लोग आए। कई लोगों ने स्वप्न के मतलब अपनी तरह से बताने की कोशिश की राजा को, मगर कोई भी जवाब राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। ऐसे में एक विद्वान आया जो काशी से पढ़कर आया था और स्वप्न की विद्या वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने राजा से कहा कि मुझे बताइए अपना स्वप्न, मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। राजा ने स्वप्न बताया तो उस विद्वान ने कहा कि ये तो बहुत ही बुरा स्वप्न है राजन। राजा पहले ही विचलित हो गया कि भाई क्या बुरा है, बताओ तो। उसने कहा इसका मतलब यह है कि आप आपके परिवार के सारे लोगों को खो देंगे, सब लोग आपसे पहले मर जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। ये सुनकर राजा बहुत नाराज हुआ। उसे सजा दिलवाई गई, कहा गया कि इसको बंदी बना दो, कारागृह में डाल दो। अब ऐसे में फिर से कहा गया कि कोई और है जो राजा के स्वप्न का सही मतलब बता सके। ऐसे में एक साधारण आदमी आया। उसने कहा राजन, मैं कोशिश करता हूँ आपके स्वप्न का मतलब बताने की। उसे भी स्वप्न बताया गया। उसने कहा राजन, ये तो बहुत ही अच्छा स्वप्न है। हम सारी प्रजा का सौभाग्य है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा, ये राजा का राज हमें बहुत समय तक मिलेगा। ईश्वर ने आपको दीर्घायु दी है। क्या आप जानते हैं, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी है और आपके राज्य का सौभाग्य है कि राजा के रूप में आप अपने राज्य को बहुत लंबे समय तक मिलेंगे। अब ये सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। उसे बहुत सम्मान दिया गया, धन दिया गया। अब आप सोचिए, दोनों ही लोगों ने मतलब बिल्कुल एक बताया था, मगर बताने का तरीका अलग था, शब्दों का चुनाव अलग था। एक जो बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन शब्दों के सही इस्तेमाल की उसको समझ नहीं थी, इसलिए उसे क्या मिला, उसे सजा मिली। जबकि दूसरा जो कि एक साधारण मनुष्य था, लेकिन शब्दों के सही इस्तेमाल से बात को सही तरह से बोलकर उसने पाया सम्मान और धन धान्य। हम क्या बोलते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसे कैसे बोलते हैं। आम बोलचाल में, रोजाना की बातचीत में बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि हम सही शब्दों का चुनाव करें, सम्मानजनक शब्दों का चुनाव करें और उसे बोलने का लहजा सही हो। अगर आप प्यार से, सम्मान से बोलेंगे तो दुश्मन को भी अपना बना लेंगे और गलत तरीके से, गलत शब्दों के साथ बात करके अपनों को भी खो देंगे। तो अपनी वाणी का ध्यान रखिए। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।